तंत्र है, कोई मंत्र है, मृत्यु नहीं अब अंत है आत्मा का खेल ये भानगढ़ का संत है। श्रद्धा में डूबी माला जी, मेहंदीपुर वाले बालाजी, भक्तों की देखो पुकार है, श्रद्धा की ये हुंकार है। कैसे मेहंदीपुर बालाजी ने बचाई एक भक्त की जान। तारीख 3/6/2004। जब 3 दोस्त सौरभ, नितिन और समीर अपने दफ्तर से निकल रहे थे, तभी अचानक से सौरभ के मन में एक ख्याल आया और उसने नितिन से बोला कि यार चल कहीं घूम के आते हैं। नितिन, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी कंपनी में आया था, उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। इतने में समीर अचानक से बोला कि चलो भानगढ़ चलते हैं। इतना सुनते ही बाकी दोनों के चेहरों से जैसे रौनक उड़ गई। नितिन घबराते हुए बोला, सर आप लोगों को नहीं पता क्या, उस जगह पर भूतों का साया है, भूत घूमते हैं वहाँ रात में। इतना सुनकर दोनों खामोश खड़े थे। तभी अचानक से समीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यार ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये बस मन का वहम है। चलो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं और चलते हैं नितिन के भूत को देखने भानगढ़। इतना कह के तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे नितिन और सौरभ अपने अपने सामान के साथ समीर के कार के पास खड़े थे। तभी नितिन को एक हाथ का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, समीर ने जोर से चिल्लाया। एक पल के लिए नितिन तो जैसे बेहोशी होने वाला था और उसकी यह हालत देखकर समीर जोर जोर से हंसने लगा। तभी नितिन और सौरभ भी उसके साथ हंसने लगे। इसी हंसी ठिठोली के साथ ये सफ़र शुरू हुआ, पर इन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र इनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। चलते चलते अचानक से नितिन ने बोला, अरे याद आया, मैं तो भूल ही गया था। मैंने हम तीनों के लिए पंचमुखी हनुमान कवच खरीदा है, जिससे कि हम तीनों उस किले में बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। इतना सुनते ही समीर जोरों जोरों से हंसने लगा और बोला, ये छोटा मोटा सा कवच ये हमारी जान बचाएगा? जा जा, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। लेकिन सौरभ ने जैसे ही उस हनुमान कवच को देखा, मानो उसके अंदर से आवाज़ आई कि मुझे धारण करो। और फिर क्या था, सौरभ ने पंचमुखी हनुमान कवच को अपने हाथों में लिया और उसे सर से लगाया और धारण कर लिया। और उन दोनों की श्रद्धा को देख समीर ने भी उस कवच को धारण किया। करीब रात 11 बजे वो लोग भानगढ़ पहुंचे। समीर इतनी तेजी में था कि उसने सरकारी चेतावनी वाले बोर्ड पे भी ध्यान नहीं दिया, जिस पे लिखा हुआ था कि रात को 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है। वो लोग जैसे ही किले के पास पहुंचे, तीनों ने देखा कि किले के अंदर मेला लगा हुआ है, लोग टहल रहे हैं और सब खुश हैं। तभी समीर ने नितिन को बोला कि देख ले, तेरे भूत वाले किले में मेला लगा हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था भूत नहीं होते। इतना कहकर जैसे ही समीर ने गाड़ी की हेडलाइट बंद की, मानो सन्नाटा छा गया। सारे दुकान, सारे अचानक सारे लोग गायब हो गए। वे लोग जैसे ही किले के पास पहुंचे, ये देख तीनों घबरा गए। और फिर जैसे ही समीर ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, अचानक से गाड़ी के चारों चक्के जोर से धमाके के साथ फटे और तीनों ये आवाज़ सुनकर गाड़ी से कूद गए और जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक से उन तीनों को एक जोर की चीख सुनाई दी, जो किले के अंदर से आ रही थी। तीनों ने ये सोचा कि चल के देखा जाए, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। तीनों लोग साथ में किले के अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो आवाज़ एक नर खोपड़ी से आ रही है और अब वो बाहर जाने का रास्ता भूल गए हैं। वो जहाँ भी जा रहे हैं, घूम के उसी जगह वापस आ जा रहे हैं, मानो ये पूरा किला घूम रहा था। अचानक से तीनों बेहोश हो जाते हैं। तीनों के कान में कुछ मंत्र उच्चारण की आवाज़ आती है और हल्के हल्के से जागते हैं। और जैसे ही तीनों होश में आते हैं, वो देखते हैं कि एक तांत्रिक वहाँ हवन कर रहा होता है और तीनों बंधे पड़े होते हैं। तभी समीर जोर से चिल्लाता है, हमें छोड़ दे, तू कौन है और हमें क्यों बांध के रखा है? इतना कहते ही वो तांत्रिक हंसते हुए उनकी तरफ देखता है और बोलता है, 200 साल से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और अब मैं तुम तीनों की बलि देकर फिर से जीवित हो जाऊंगा। और इतना कहकर वो फिर मंत्र उच्चारण करने लगता है। नितिन रोते हुए स्वर में जोर से पुकारता है, हे मेहंदीपुर वाले बालाजी, हमें बचाओ। और अचानक से उन तीनों के पंचमुखी हनुमान कवच से एक प्रकाश निकलती है
और उनके सारे बंधन खुल जाते हैं। जैसे ही वो प्रकाश तांत्रिक के ऊपर पड़ती है, उसकी आत्मा वहीं जल के भस्म हो जाती है और तीनों वहां से आराम से निकल जाते हैं और फिर कभी उस पंचमुखी हनुमान कवच को अपने गले से नहीं उतारते हैं। बोलो जय मेहंदीपुर वाले बालाजी की।